वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के इस मौके पर असम के गुवाहाटी से पहली बार सबसे बड़े स्केल पर जो एयर शो हो रहा है उसकी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको सीधे वहां लेकर चलेंगे। दुनिया वायुवीरों का दमखम देख रही है। ये तस्वीरें इंडियन एयरफोर्स की जो पूर्वी कमान है उसके सबसे बड़े एयर शो की, जो कि अपने आप में पहली बार आयोजित हो रहा है, वहां से सामने आ रही वो तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पर इस एयर शो के माध्यम से, इस पराक्रम के माध्यम से वायुवीरों का जो पराक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं उससे जो रणनीतिक अहमियत है उसका संदेश जाएगा दुनिया भर में। साथ ही साथ युवाओं को सेना से जुड़ना होगा और उसकी प्रेरणा इस एयर शो के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे रही है। ब्रह्मपुत्र के ठीक ऊपर फाइटर उड़ान भर रहे हैं। आप देख सकते हैं शानदार तस्वीरों को। ये लचित घाट है जहां पर इस भव्य एयर शो का आयोजन हो रहा है और जी न्यूज आपको वायुवीरों के पराक्रम की गुवाहाटी से लाइव तस्वीर दिखा रहा है। दुनिया देख रही है वायुवीरों का दमखम, दुनिया देख रही है इंडियन एयरफोर्स की इस ताकत को, जिसकी शानदार तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये पहली बार अपने आप में किया गया फुल स्केल एयर शो है। लाइव विजुअल्स आपके सामने गुवाहाटी के इस लचित घाट के ऊपर ये जो एयर शो है उसकी शानदार तस्वीरें जो पराक्रम से भरपूर है। देखिए लाइव। From the heart of Assam to the edge of the sky, from the valley of Kamakya to the clouds above, तो भारतीय वायुसेना that mastery of Indian Air Force, the roadways, no horizon, की जो ताकत है उसकी शानदार पराक्रम से भरपूर तस्वीर आपके सामने है। और जी न्यूज पर इस वक्त एक बड़ा पैनल है मेहमानों का, उनसे आपका तारीफ कराऊंगी और सीधे जाऊंगी मैं एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी। जय हिंद सर। साथ ही साथ जे के त्रिपाठी पूर्व राजदूत, जय हिंद सर। और कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपको भी मेरा जय हिंद। जुड़ेंगे दीपक वोरा हमारे साथ, पूर्व राजनायक और स्क्वाड्रन लीडर, सुबोध दीक्षित इंडियन एयरफोर्स के पायलट, और ओपी तिवारी जी के पास में जाऊंगी। ओपी तिवारी जी इंडियन एयरफोर्स की पूर्वी कमान और उसका अपने आप में ये अद्भुत पहला एयर शो, इन शानदार तस्वीरों पर और वायुवीरों के पराक्रम पर क्या कहिएगा आप? देखिए, एयरफोर्स डे परेड, जैसा दीक्षित ने बताया था कि एयरफोर्स डे परेड पे हमेशा एक एयर शो होता है। पहले इट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिंडन, बहुत पहले खाली पार्लियामेंट में होता था, खाली यहीं की जनता को देख पाती थी कि हमारे पास कैसे एयरक्राफ्ट है, क्या फ्लाई करते हैं। उसके बाद पिछले 4 सालों से एयरफोर्स डे अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है और एयर शो ऐसी जगह पे किया जाता है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को और उनकी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को अप्रिशिएट करने का मौका मिल सके। दूसरी बात कहूँगा, गुवाहाटी के पास जो सी का ब्रह्मपुत्र का बेड है बहुत चौड़ा है, तो वहाँ जहाज नीचे भी आ सकते हैं, लो फ्लाइंग भी कर सकते हैं और इसका नज़ारा अच्छी तरीके से भली बात खुश होकर लोग देख सकते हैं। ये एक मकसद था। दूसरा मकसद मेन ये है कि जिस तरीके से वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे और यूथ जो देखेगा उनका मोटिवेशन हाई होगा कि हमारे पास एयरफोर्स में हमें ज्वाइन करना चाहिए, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। दूसरा मेन मकसद, जैसे त्रिपाठी साहब ने पहले कहा था कि हमारा जो है ये अपना डिस्प्ले, अपनी एयर पावर की डिस्प्ले दिखाना है। देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अब इस डिस्प्ले में अभी एक, जब से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है तो हम अपने एयरक्राफ्ट भी डिस्प्ले करते हैं जो हमने मैन्युफैक्चर किया है। तो ये एक मार्केटिंग एजेंसी भी है। जैसे कई कंट्री के लोग आएंगे, देखेंगे कि जहाज़ कैसा फ्लाई कर रहा है, वो देख के इस तरीके से उनका एक मार्केट बनेगा और दूसरे देश के लोग जो एक अच्छा जहाज़ खरीदना चाहते हैं और कम अमाउंट पर, कम खर्चे पर खरीदना चाहते हैं, जहाँ पर यूरोप से और अमेरिका से जहाज़ नहीं खरीद सकते, वो इंडिया का मार्केट तलाशते हैं। ये 2-4 मकसद है। प्लस एक इंडिकेशन हमारी एडवर्साइज के लिए भी है कि भैया इनके जहाज़ खाली गिनती के नहीं है,
एक साथ ही उन्होंने 75 और 100 एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस के साथ, एक साथ इकट्ठे होकर एक एम की तरफ, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ एक स्ट्राइक कर सकते हैं। सारी कैपेबिलिटीज़ है। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हमारी एफिशिएंसी है, पेपर पर नहीं बल्कि हम कर सकते हैं और दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की जो बेल्ट है जिसका जिक्र आपने किया, उसके ऊपर जिस तरीके से वायुवीरों की ये शानदार तस्वीर का दम और इसका जो पराक्रम दुनिया देख रही है, इस पर मैं बात करूंगी जे.के. त्रिपाठी, पूर्व राजदूत। सर, जो परिचालन क्षमता है इंडियन एयरफोर्स की, जो सटीकता है इंडियन एयरफोर्स की और जो लचीलापन है इंडियन एयरफोर्स का, उसकी सबसे भव्य और शक्तिशाली तस्वीर का पूरा दुनिया लोहा मानती है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। सर, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितने फख्र की अनुभूति हो रही है इस वक्त आपको? जे.के. त्रिपाठी जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमारी वायु शक्ति का पूरी दुनिया लोहा मानती है। पूरी दुनिया देख चुकी है कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयरफोर्स ने जिस तरह से काम किया वो एग्जाम्पलरी था, वो उदाहरण के तौर पे था। और यहाँ हम दिखाते हैं कि हमारे मारक हवाई जहाज, हमारे फाइटर। चाहूंगी विजुअल्स पर और आसमान पर नजर तो आपकी भी बनी हुई है, पूरी दुनिया की नजर है। मैं चाहूंगी ये कौन सा लड़ाकू विमान है जो इस वक्त आसमान में हुंकार भर रहा है, अगर आप समझा पाए बेहतर तरीके से। जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ये हमारी भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है और इसको हमने भारत में मॉडिफाई करके बतौर अटैक हेलीकॉप्टर भी मॉडिफाई किया गया है। युद्ध के समय आप देखेंगे कि इस हेलीकॉप्टर में ज़रूरत के अनुसार 4 से लेकर 8 कमांडोज जा सकते हैं, या आप इस हेलीकॉप्टर में 2-2 रॉकेट पॉड फिट करके एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखेंगे कि तेजस, भारत में निर्मित तेजस मार्क 1 उड़ रहा होगा आसमान में। अब इंडियन एयरफोर्स को 40 तेजस मार्क 1 दे दिए गए हैं। बहुत जल्दी ही अब HAL जो है भविष्य में 180 भारत में निर्मित करेगी तेजस मार्क 1A। इसके साथ ही दुनिया भर के जो देश हैं, खास तौर से जो अफ्रीका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं या लैटिन अमेरिकन देश हैं, आज बड़ी तादाद में डिफेंस अटैचीज अलग अलग देशों से आए हुए हैं जो कि इस समारोह को देख रहे हैं। उनकी रुचि बढ़ेगी तेजस मार्क 1A में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इंडियन एयरफोर्स और HAL के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो एक बढ़िया ब्रीफिंग करेंगे ताकि विदेशों में उनके डिफेंस अटैचीज में तेजस मार्क 1A के प्रति रुचि बढ़े और बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर ही HAL को तेजस मार्क 1A के सप्लाई के लिए विदेशों से सप्लाई ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं। आज के इस शो में आप देख रहे हैं सुखोई 30, जो ईस्टर्न एयर कमांड है वहां पर सुखोई 30 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं 2 वजह से। एक तो बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल ये फायर कर सकता है, इसमें रशियन एयर टू एयर मिसाइल, भारत में निर्मित एयर टू एयर मिसाइल फिटेड हैं जो कि दुश्मन के जहाज को 120 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकते हैं। सर, जो लचित घाट पर इस वक्त भव्य एयर शो चल रहा है, जो शौर्य की उड़ान हमारे वायुवीर भर रहे हैं, ये रक्षा इतिहास में, भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता नजर आ रहा है। हम सबको भारतीय होने पर फक्र है और असम से जो गुवाहाटी से जो इस वक्त लचित घाट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनकी भव्यता एक बड़ा संदेश ग्लोबली दे रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और इन वायुवीरों की शानदार पराक्रम की तस्वीरों के साथ। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?